Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं कोल इंडिया में जो वेरियस डिसिप्लिन्स में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट आई है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी मैं बोलूँगी कि जो कंपटीशन है वो फॉर्म फिलिंग से स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत लोगों का जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो आप आगे फिर आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। तो ये वीडियो एंड तक देखिए और जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो इस वीडियो के थ्रू जो है रिजॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको कोल इंडिया के वेबसाइट पे जाना है, जो कि है https://www.coalindia.in। और जो होम पेज ओपन होगा तो उसको जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो करियर विद CIL करके यहाँ पे दिखेगा, तो वहाँ पे आपको जाना है। देन जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो जॉब्स एट कोल इंडिया में क्लिक करना है और यहाँ पे जो इनकी वेरियस वैकेंसीज आई है वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ वो है रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन E2 ग्रेड। ठीक है, E2 ग्रेड में CBT के थ्रू जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट आई है तो उस पर हम बात कर रहे हैं। देन जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो लिंक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म है, डिटेल एडवर्टीजमेंट है, अपेंडिक्स है, सिक्योरिटी, देन अलग अलग जो सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं वो सबका फॉर्मेट दिया हुआ है, फेक दिया हुआ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला जो ऊपर है लिंक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है कि यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स भरने हैं, जिससे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट होगा और उसी यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद ही आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ एडवर्टीजमेंट पढ़ना है तो वहाँ क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन आपके पास इंफॉर्मेशन है, मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड है, तो डायरेक्टली आप यहाँ कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं, फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, राइट। अब स्टार्ट डेट जो है ये 15 तारीख है, मतलब 15 जन से ही शुरू हो गया है और लास्ट डेट जो है वो 14 फरवरी। ठीक है, कोई भी फॉर्म में अगर कोई दिक्कत आती कुछ आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने अपना हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर करने का मैं प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे रजिस्टर करना है, राइट। तो रजिस्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक लॉगिन और होम करके आया और यहाँ पे नोट दिया कि इनका जो पेज है वो किस में ओपन होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोमियम, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, इन सब में ओपन होगा। और जो एस्टेरिक्स मार्क्स है वो मैंडेटरी है। तो फर्स्ट यू हैव टू फिल इंफॉर्मेशन, कौन सा पोस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको पर्सनल एंड HR के बारे में बताने वाली, जो कि पोस्ट कोड 23 है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको एज पर योर 10th सर्टिफिकेट नेम फिल करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। देन ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर जो कि ऑप्शनल है, ईमेल एड्रेस एंड कंफर्म ईमेल एड्रेस एंड जनरेट OTP जनरेट करते हैं तो एक कैप्चा आएगा, वो आपको भरना है और OTP आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा एंड देन यू हैव टू रीवेरीफाई इट। ठीक है, रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो जो आपने अभी भरा है कि पोस्ट नेम पर्सनल एंड HR, तो इसको टिक करना है। देन अगर नेम आपका सही है डिस्प्ले हो रहा है तो चेक करिए, टिक करिए यहाँ पे। मोबाइल नंबर अगर यहाँ पे सही दिख रहा है तो यहाँ पे टिक करना और ईमेल एड्रेस अगर यहाँ सही दिख रहा है तो यहाँ टिक करके रीवेरीफाई करना है, राइट। नेक्स्ट, प्राइवेसी नोटिस आ गया कि जो जो भी डिटेल्स आपके हैं वो कहाँ पे किस तरीके से यूज होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एप्लीकेंट नेम है तो दिस विल बी यूज फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मोबाइल नंबर जो है वो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन थ्रू कॉल और SMS यूज होगा। तो इस तरीके से इन्होंने दिया है और इसको एग्री करके आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट, the information once submitted cannot be modified. Click on OK if you have verified the information to be correct and submit it. तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरा है तो वो आप अगर ओके कर देते हैं तो वो मॉडिफाई नहीं होगा, मतलब वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। अगर कुछ भी आपको लगता है कि रिव्यू करना है तो आपको क्लोज करके उसे आप एडिट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप ओके करते हैं ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है और आपके ईमेल और SMS के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन ID, पासवर्ड चला जाता है, राइट। तो उस लॉगिन इंफॉर्मेशन से आपको
ये देखिए CIL एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा और यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो कि ऑलरेडी आपने फिल किया था तो एज इट इज बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ गो टू एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है जो कि आपको पढ़ लेना है और 1 बाय 1 यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल में एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट नेम, पोस्ट कोड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है इनका चेकलिस्ट है, मतलब यहाँ पे चेक लगा हुआ है। अगर आपकी एज इनके क्राइटेरिया से अबव है, ज़्यादा है, अगर आप फिट नहीं, एलिजिबल नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वो यहीं पे आपको स्टॉप कर देगा, राइट। बट नॉट यहाँ पे नहीं, आप पूरा नीचे आके जब सबमिट करेंगे ना फर्स्ट वाला पर्सनल डिटेल, तो वहाँ आ जाएगा कि आप ओवर एज है, ठीक है, या फिर आप एलिजिबल नहीं है। तो एज आपको सही भरना है, रिजर्वेशन कैटेगरी जो है वो सही भरना है, फिर क्रिमिनल केसेस तो कुछ नहीं है वो भरना, पर्सनल डिटेल्स, राइट। देन टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, यहाँ पे 3 जो है सिटी प्रेफरेंस डालना है जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होना चाहिए, तो एज पर योर प्रेफरेंस आपको सिटी मिल जाएगा। देन PWD क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो वो भरना, एक सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय तो नहीं है, या फिर उसके किसी सब्सिडरी कंपनी में तो नहीं है, यस और नो करना। अगर है तो वो डिटेल्स यहाँ पे आपसे पूछेगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कहीं पे PSU या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी येस और नो करके आप डिटेल्स भर सकते हैं, राइट। प्रेफरेंस ऑफ पोस्टिंग विच विल बी यूटिलाइज ऑनली इफ सिलेक्टेड, तो अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब पोस्टिंग है आपकी तो उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिल सकती है। यहाँ पे एक और ध्यान देने की बात है कि इन्होंने सब्सिडियरी कंपनीज के लिए भी चॉइस मांगा है 3, जैसे इनका वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, ईस्टर्न है, महानदी है, तो बहुत सारे इनके जो सब्सिडरीज कंपनीज है तो वहाँ के लिए भी इन्होंने चॉइस मांग रखा है। देन सेव एंड नेक्स्ट। हाँ, ये जो मैंने आपको बताया कि अगर आप गवर्नमेंट या PSU एम्प्लॉय है, अगर आप यस करते हैं तो आपसे ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या जो कब ज्वाइन किया था, करेंटली कहाँ पे है पोस्टेड, डेजिग्नेशन क्या, राइट। और वहाँ आपका डेटा एज इट इज जो आप भरेंगे वो सेव हो जाएगा, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन आएगा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन डिटेल्स, तो 1 बाय 1 ऐसे डिटेल्स भरेंगे। अब कम्युनिकेशन में करस्पॉन्डेंस है, परमानेंट एड्रेस है, सेव एंड नेक्स्ट। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में सबसे पहले मेट्रिकुलेशन भरना है, यहाँ पे भी पूछा गया है, परसेंटेज या CGPA, तो जो भी आपका है वो आपको फिल करना है। देन इंटरमीडिएट 12 डिटेल्स भी भरना है। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आपको भरना है, और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ग्रेजुएशन में 60% का क्राइटेरिया नहीं है, वहाँ पे अगर आपका बिलो 60 भी है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। बट PG में है कि मिनिमम 60% होना चाहिए, यहाँ आपको फॉर्म आगे अगर आपका कम होगा परसेंटेज तो फॉर्म आप आगे नहीं भर पाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक वहाँ पे एक एरर मैसेज आ जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं है, आपका 60% नहीं है, राइट। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे CIL का पूरा फुल कोर्स अवेलेबल है विद मॉक टेस्ट, और आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो है सिलेक्शंस हमारे PSUs में हमारे कोर्स से हुआ है, तो आप ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स को देख सकते हैं और परचेस करके उसकी तैयारी जितना जल्दी हो सके कर सकते हैं, राइट। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको भरना है, MBA है, मास्टर इन सोशल वर्क है, या PGDM है, और यहाँ पे भी डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज, CGPA जो भी है वो फिल करना है। और यहाँ अगर 60 मार्क्स नहीं है तो फॉर्म आपको यहीं पे स्टॉप करना होगा, फॉर्म अब आगे नहीं जाएगा। देन करिकुलर एक्टिविटी डिटेल्स भी है जो कि ऑप्शनल है। देन यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस मांगा है जो कि ऑप्शनल है, मतलब ये एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं है, राइट। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। देखिए वहाँ पे मैंने एक फॉर एग्जाम्पल आप लोग को दिखाने के लिए भरा था, तो यहाँ 60% से लेस मार्क्स था, तो यू आर रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम 60% मार्क्स टू अप्लाई, तो ये आ गया था मेरे PG डिग्री में, राइट। तो ये आपका यहाँ पे कंफर्म हो गया। जो भी बहुत लोगों की इस पे क्वेरीज आई थी कि ग्रेजुएशन में 60% चाहिए या नहीं, तो इस ग्रेजुएशन में नहीं बट PG है उसमें मिनिमम 60% चाहिए। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अब क्या क्या करना है, तो पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10th क्लास सर्टिफिकेट, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एनी अदर एडिशनल सर्टिफिकेट, राइट।
नेक्स्ट इज, और यहाँ पे अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना है। अब जो कैटेगरी SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा पेमेंट डिटेल में। अब पेमेंट आप किस तरीके से करना है आपको, तो ऑनलाइन करना है। यहाँ पे एज इट इज ऑनलाइन आ गया। डिक्लेरेशन पे चेक करना है, डिक्लेरेशन 2-3 दिए हुए हैं, उस पे चेक करना है, यहाँ कैप्चा डालना है और प्रीव्यू करके फॉर्म देख लेना है। अगर सारे डिटेल सही है तो यू हैव टू सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट पेज पे ले जाएगा, और जैसे जैसे पेमेंट के लिए पेज मूव होता है वैसे आपको पेमेंट कर देना। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करना है, डायरेक्टली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी भी क्वेरीज लोगों से आ रही थी वो मैंने यहाँ पे क्लियर किया है, और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.